प्रवक्ता को इस बहस में मैं कटघरे में खड़ा करूंगी। पूछूंगी संबित पात्रा से कि सिर्फ औरतों के चेहरे चाहिए आपको अपनी सरकार में या उनकी आवाज सुनेंगे? अगर मेनका गांधी कहती है कि फांसी की सजा हो तो क्या आपकी सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है या फिर नहीं? ऐसे ही हर किसी से सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीधे इस वक्त AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं और ऐसी ही एक चुनौती ओवैसी साहब आपके लिए है। सवाल यह है कि क्या सांप्रदायिकता का रंग अब हम बलात्कारों को इस देश में दे रहे हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे? क्या आप भी इस आवाज में अपनी आवाज शामिल करेंगे कि चाइल्ड रेपिस्ट यानी बच्चियों के साथ जो दरिंदगी करते हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम में नहीं चलेगा? तभी शायद हम एक सख्त संदेश इस देश में दे पाएंगे। जब हमने एक कानून बना ही दिया जिसमें हमने ये कह दिया कि जुवेनाइल को भी अगर एक ग्रेव क्राइम के लिए चार्ज किया जाएगा तो उसको एडल्ट के तौर पर देखा जाएगा, तो यकीनन क्या बुरी बात है, इसमें करना चाहिए। अगर एक कोई मासूम बच्ची से कोई बलात्कार करता है तो यकीनन उसके खिलाफ सख्त सज़ा बनानी चाहिए। मगर याद रखिए कि सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, हमको प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्पेशल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कानून बनाने से कोई सज़ा नहीं होगी, बल्कि प्रोसिक्यूशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, फॉरेंसिक एविडेंस को और अच्छा करना पड़ेगा, जितने नए नए टेक्नोलॉजीज है FSL में उसको अपनाना पड़ेगा। जानते हो ओवैसी जी जानते हैं, जहां से मैं खड़ी हूं मुझे कई मुजरिम दिखाई देते हैं। जिस प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन में कमी की आप बात कर रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं होते, सबूत, उसमें कमी मुझे दिखती है, लेकिन मुझे मुजरिम वो भी दिखते हैं जो इसमें सांप्रदायिकता का रंग डालते हैं। कठुआ पर आप बोले, कितने बलात्कार इस देश में हुए जिस पर हमने असदुद्दीन ओवैसी को अपनी आवाज बुलंद करते देखा? ओवैसी साहब, मेरा मानना यह है कि जो लॉयर्स जम्मू में निकले वो हिंदू मुस्लिम नहीं किए, बल्कि वो हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो ना हिंदू मुसलमान का सवाल था, बल्कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सामने लेकर आ रहे थे। रहा सवाल कि मैंने हर वक्त चाहे किसी का भी कोई वाक़या हो उसकी मजम्मत की है। ये और बात है कि आपके पास या टीवी पर नहीं आया, मगर यकीनन मेरे दिल में भी एक धड़कता हुआ दिल है, एक इंसानियत का वाक़या है और उसकी जो भी करता है मजम्मत करनी चाहिए, चाहे वो आसाम में हो या फिर कठुआ में हो या उन्नाव में हो, हर जगह उसकी कंडेम करना चाहिए। और क्यों उसको मजहब की ऐनक लगा कर देखने की ज़रूरत है? कटघरे में कौन खड़ा है? कटघरे में कौन खड़ा है? सरकार है, समाज है, वो लोग हैं जो खुलकर, जैसे आपने वकीलों का जिक्र किया, जो खुलकर इंसाफ के रास्ते में खड़े होते हैं। वो कपड़े पहनते हैं वकील के, कानून के नुमाइंदे होते हैं और कानून के ही खिलाफ बात करते हैं, इंसाफ के ही खिलाफ बात। कटघरे में कौन खड़ा है? दो बातें मैं आपसे करना बहुत, इसका जवाब देने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है। एक ये कि हम तमाम को बहैसियत एक इंसान हमको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर हम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ रहेगी, हम उसको ख़त्म कर देंगे। आखिर हम इंसान अगर हैं तो फिर हम में और हैवान में कुछ फ़र्क तो रहना चाहिए ना। अब इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है कि हैवान खुद शर्मिंदा हो रहा है इन हरकतों की वजह से। अब रहा सवाल कि जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो PDP की हो या BJP की हो या किसी की भी हो, कि वो ये इस बात का इंश्योर करें कि इस तरह के वाक़यात ना हो। और दूसरा, अगर ऐसे वाक़यात होते भी हैं तो फिर इमीडिएटली कानून उसका काम करे, उनको सज़ा मिले। और तीसरा, हमको एज अ सोसाइटी हमको अपने आप में देखना पड़ेगा कि भाई ये गंदगी, ये बुराई, इस तरह की सोच कैसे आ रही है। अरे भाई, हम किसी भी मजहब के मानने वाले हो सकते हैं, हमको इजाज़त है, मगर क्या हम इंसानियत को ख़त्म करके रख देंगे? और इसीलिए मेरा एक आखिरी सवाल है, छोटा सा जवाब आपसे चाहती हूँ। कानून से, क्या कानून के जरिए ये खत्म होगा? बच्चियों के साथ जिस तरह के विभत्स, मतलब रूह कांप जाए देखकर, सुनकर, समझकर कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है, गैंग रेप, रिपीटेड पत्थर से सिर काटना, 86 घाव देना किसी बच्ची को सूरत में, कानून से खत्म हो जाएगा? सिर्फ कानून से, सिर्फ कानून की बात कर रही हूं मैं। कैसे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं।
ये हमारे माशरे में, सोसाइटी में ये जो गंदगी पैदा हो चुकी है ना, दिमाग की गंदगी, जो औरतों से इंसाफ, औरतों बच्चियों से इस तरह की हरकत करना, ये तो हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। ये हमारे घर से शुरू करना पड़ेगा कि भाई ये तुम अपनी माँ की इज्जत करो, अपनी बहन की, तुम किसी के बेटी के बाप बनोगे, तो सोसाइटी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये गंदगी हमारे मुल्क में कहाँ से कैसे पैदा हो रही है, इस पर हमको सोचना ज़रूरी है। आपकी बात सही है, क़ानून बनना चाहिए, मगर क़ानून तो सिर्फ किसी हद तक डिटरेंट का काम करेगा। मगर सोसाइटी अगर रिफॉर्म होगी, सोसाइटी में औरत की, इन बच्चियों की इज्जत होगी, तो आप अगर जो सोसाइटी औरत की, बच्चियों की इज्जत नहीं करेगा, वो खुदा को क्या पहचानेंगे? अगर तुमको खुदा को पहचानना है, खुदा की इबादत करना है, तो भाई तुमको खवातीन को इज्जत देना पड़ेगा, बच्चियों को हिफाजत करना पड़ेगा। ये बच्ची मेरी भी बच्ची किसी की हो सकती है, ये मेरा मानना है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संबित पात्रा जी, निंदा की आप लोगों ने की टीवी पर बैठकर, प्रधानमंत्री ने भाषण में की, गृह मंत्री ने इंटरव्यू में कहा। मेरा सवाल आपसे यह है कि हेमा मालिनी से लेकर मेनका गांधी, आपकी पार्टी की मंत्री और सांसद कह रही हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या आपकी सरकार सिर्फ महिलाओं को चेहरे के रूप में देखती है या उनकी आवाज भी सुनेगी? देखिए अंजना जी, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न पूछा है। और यहाँ पहले तो मैं आशा देवी जी मौजूद है, मैं पहली बार उनके साथ किसी डिबेट में आया हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हम सब बहुत उनका सम्मान करते हैं, बहुत संघर्ष का जीवन उनका रहा है। वो हम सबको आशीर्वाद दे कि हम लोग एक अच्छे पथ पर आगे बढ़े और सच्चाई के लड़ते रहे। दूसरी बड़ी बात जो आपने सवाल पूछा, क्योंकि मैंने मेनका जी की पूरे इंटरव्यू को सुना है जो उन्होंने बनारस में कल दिया है। उन्होंने कहा है कि वी आर वर्किंग टू अमेंड द पॉस्को लॉ एट द अर्लीस्ट। जो पॉस्को कानून है उसमें किस प्रकार से 12 साल से कम किसी भी लड़की के साथ अगर रेप और बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया जाता है तो कैसे उसको तुरंत फांसी पे पहुंचाया जाए, उसके लिए कानून को संशोधन करने के लिए हम त्वरित कार्यवाही कर रहे हैं। वो स्वयं मंत्री है इस सरकार में, इसलिए उनकी आवाज़ सरकार की आवाज़ ही होती है। जब खुद मंत्री कह रही हैं, जो विभाग इसी विभाग को देखती हैं, नारी कल्याण और बच्चों के कल्याण के विभाग को, तो स्वाभाविक रूप से उनकी आवाज़ को सरकार की आवाज़ माननी चाहिए। और मैं यहाँ आपको आश्वस्त करता हूँ कि हाँ, जल्दी से जल्दी फांसी की सजा का प्रावधान होगा।